If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग सिम्बायोसिस एंड प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म मतलब रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वन और टू ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो मेनली रिलेशन के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा सिम्बायोसिस, ठीक है। तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर। एक साथ रहने को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस एक इस टाइप का इंटरेक्शन होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच का ये इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी को भी हार्म नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा, ठीक है। एक साथ रहेंगे, एक साथ उन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलेगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें दोनों साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा बेनिफिट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। बहुत सिंपल है। अब जैसे कि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि किस टाइप से एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से क्या बोलते हैं, फ़ायदा होता है। एक मिनट। ओके, तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं बुक दिखाऊं, एक मिनट। अच्छा, इस टाइप से आप लोग कैसे दिखाऊं, जस्ट वेट। ओके, आप लोग यहाँ पर ये फ़ोटो देखो, आप लोगों को दिखता होगा ये एक जड़ है। मेनली लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि चना का पेड़ हो गया, दाल का पेड़ हो गया, वो सब के पेड़ के जड़ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लिए। अब आपके बुक में भी बच्चों इस टाइप का होगा ही फ़ोटो, ठीक है। नहीं होने से मैं यहाँ साइड में दे रही हूँ। साइड में आप लोग ये फ़ोटो को देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनियस प्लांट्स का जो जड़ है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो जड़ दिख रहा है, जो रूट दिख रहा है, एकदम फुला फुला दिख रहा है, इस टाइप से रहते हैं। ये जो रूट होते हैं ना, इस टाइप से ना रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे गोल 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 नोड्यूल्स बना रहता है जड़ में। तो बच्चों, इसके अंदर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये जो इस टाइप का जड़ होता है हर कोई पेड़ में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये मेनली देखने को मिलता है लेग्यूमिनियस प्लांट में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली किस टाइप के बैक्टीरिया है? हर कोई बैक्टीरिया नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो बच्चों, हर कोई बैक्टीरिया नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन गैस घूमता रहता है ना, हवा में जो नाइट्रोजन गैस घूमता है, उसको ना वो लोग पूरा रूट में खींच लेते हैं। ये लोग तो रूट में होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ज़मीन के अंदर में पूरा खींच के उसको अपने अंदर में ले लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। उसके बाद उस नाइट्रोजन को ये लोग कन्वर्ट करते हैं अलग कंपाउंड में, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट हो गया, मतलब अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर वही चीज़ पेड़ आराम से यूज़ कर पाता है। पेड़ डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस नहीं यूज़ कर सकता, तो ये लोग क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन गैस को खींचते हैं अपने अंदर में, उसको बदलते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और वो चीज़ फिर प्लांट्स यूज़ कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये पेड़ का जड़ में कौन रह रहा है? बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, वो लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? जड़ में, ठीक है, रूट में। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये लोग अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। देखो, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता है, ये बैक्टीरिया ना अपना खाना खुद से मतलब नहीं प्रिपेयर कर सकता है। तो ये क्या करता है, पेड़ के जड़ में रहता है और पेड़ से ये अपना खाना डिराइव करता है। पेड़ इसको क्या क्या देता है? पेड़ इसको बोलता है चल ठीक है, तेरे को मैं खाना दे दूंगा, जो भी खाना दे दूंगा, जो भी ठीक है, और शेल्टर दे दूंगा, मतलब रहने का जगह। तो ये जो बैक्टीरिया है वो इस पेड़ के जड़ पे रहता है, तो पेड़ उसको शेल्टर देता है, मतलब रहने का जगह, और खाना भी देता है इन टर्न। अब ये क्या दे रहा है पेड़ को? क्योंकि ये सिम्बायोसिस के अंदर में आता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, है ना, दोनों के एक दूसरे से फ़ायदा होता है। तो पेड़ से तो इस बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो गया? खाने का और रहने का। और ये क्या करेगा? ये क्या करता है? पेड़ को ये इन टर्न क्या देता है? रिटर्न में क्या देता है? ये पेड़ को नाइट्रोजन देता है, मतलब वो नाइट्रोजन गैस को खींच के नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके वो पेड़ को अच्छा चीज़ देता है। मतलब नाइट्रेट्स बच्चों याद रखना ऐसा चीज़ होता है ना जो कि प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत 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 हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और मिल के ये लोग साथ में रहते हैं।
प्लांट्स क्या करता है, बैक्टीरिया को रहने का और खाने का मतलब इतना फ़ायदा पहुंचाता है, इतना उसको फैसिलिटी देता है। और इन टर्न बैक्टीरिया क्या बोलता है कि मैं खाली फोकट का तो रहूँगा नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन गैस है उसको खींच के नाइट्रेट बना के मैं आपको दूंगा। तो ये चीज़ पहला एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो और इजी है बच्चों, लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है ना, ये भी सिम्बायोसिस के अंदर में ही आता है। इसमें ना दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक होता है एल्गे जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, और एक होता है फंगस। ठीक है, ये दो जन रहते हैं जो कि साथ में रहते हैं, एल्गे एंड फंगस। इन दोनों का रिलेशन जो है, मतलब ये लोग जो साथ में रहते हैं उसको हम लोग बच्चों लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन का मतलब होता है एल्गे एंड फंगस, ये दोनों आएंगे, दोनों मिल के साथ में रहते हैं, और ये भी सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बेनिफिट पहुँचाएंगे। अब जैसे कि एल्गे है, एल्गे और फंगस दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, एल्गे क्या करेगा, वो खाना बनाएगा, ग्रीन रहता है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो अपना खाना बनाएगा और खाना बना के फंगस को देगा। फंगस लोग तो बिल्कुल भी उनमें ग्रीन कलर रहता नहीं, क्लोरोफिल रहता नहीं है। तो फंगस आप लोग पढ़े हो कि फंगस लोग अपना खाना नहीं बनाते। एग्जाम्पल आप लोग मशरूम को एक बार ले लो, मशरूम जो है वो फंगस के अंदर में आता है, तो मशरूम बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होता, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो लोग अपना खाना नहीं बना सकते। तो एल्गे क्या करता है, खाना जो बनाता है वो फंगस को ही बोलता है चल ले तू भी ले ले, क्योंकि तू खाना नहीं बना सकता है। तो ये इसको मदद किया। अब ये कैसे इसको मदद करेगा एल्गे को, ये क्या करेगा, सराउंडिंग से पानी खींच के लाएगा, मिनरल्स खींच के लाएगा और एल्गे को देगा। मतलब ये क्या करेगा, सामान ला के देगा एल्गे को, ले पानी ले, मिनरल्स ले, और तेरे को जो काम करना है तू कर। एल्गे बोलेगा चल तू मेरा इतना मदद किया, मैं तेरे को क्या करूँगा, मैं तुझे लाइक खाना बना के प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर ये लोग भी एक दूसरे को इस टाइप से बेनिफिट करते हैं और एक साथ ये लोग रहते हैं। तो ये लाइकन वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक है पैरासिटिज्म। ओके, पैरासिटिज्म में आप लोग मेनली पैरासाइट्स नाम तो सुने होंगे, उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो ये एक टाइप का रिलेशन है बच्चों जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें से एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। इसमें ऐसा ही होता है, इसको याद रखना। पैरासिटिज्म जो है एक इस टाइप का रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे और दोनों में से एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा। ओके, सो इट इज़ अ रिलेशनशिप वेयर एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पैरासाइट बोलेंगे, मतलब मैं जो आप लोगों को बोली ना कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, तो एक को हम पैरासाइट बोलेंगे, दूसरे को हम लोग होस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ओके, एक को पैरासाइट, दूसरे को होस्ट बॉडी। अच्छा, तो यहाँ पर ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट बोलेंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के या तो अंदर रहेगा या फिर बाहर रहेगा। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के या तो अंदर रहेगा या फिर बाहर रहेगा, और उसके बॉडी के अंदर बाहर रह के वो तो मस्त अपना फ़ायदा लेता रहेगा खाने पीने का, और इन टर्न दूसरे ऑर्गेनिज्म को बड़ा नुकसान होगा। तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। ठीक है, सो वेयर पैरासाइट लिव्स इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब उसके बाहर, या तो उसके अंदर या फिर बाहर रहेगा, और डिराइव्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट, मतलब उसके अंदर रह के या बाहर रह के, मतलब उसके बॉडी में रह के। ठीक है, बॉडी है होस्ट का, या तो उसके ऊपर ऊपर रहेगा या फिर उस बॉडी के अंदर रहेगा। ऐसा करके वो ना खाना एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर, मेन ये दो चीज़, खाना और शेल्टर, ये दो चीज़ वो होस्ट बॉडी से ऑब्टेन करता है। तो इस चक्कर में, इस प्रोसेस में पता है क्या होता है, पैरासाइट को तो फ़ायदा हो जाता है और बेचारा होस्ट बॉडी को नुकसान होता है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, लाइस को ले लो, जुआ को ले लो आप लोग, जिसको हम लोग लाइस बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों जुआ सिर पे पाया जाता है, ठीक है, बालों में पाया जाता है। जैसे कि एक इंसान है, जैसे कि इंसान है, उसके बाल में जुआ है, ठीक है, लाइस है। अभी वो जो लाइस है वो पैरासाइट है, और हम लोग का जो बॉडी है वो हो गया होस्ट बॉडी। जुआ क्या करता है, हमारे सिर पे रहता है, हम लोग के बॉडी में तो रह रहा है, दैट मीन्स शेल्टर उसको मिल गया, और हमारा खून चूसता है तो उसको फूड भी मिल गया, तो दो चीज़ उसको मिल गया, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम लोग को नुकसान हो रहा है ना, हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो जो होस्ट बॉडी जो हम लोग है, हम लोग को यहाँ हार्म होता है, हमको नुकसान होता है, और जो लाइस है, जो जुआ है, जो हमारे बॉडी पे रह रहा है, वो पैरासाइट है, उसको वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। एनिमल्स के बॉडी में भी आप लोग देखना छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, वहाँ भी पैरासिटिज्म का ही एग्जाम्पल आएगा। एनिमल्स के बॉडी में जो कीड़े पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। डेफिनेशन में तो आप लोगों को दिखता होगा कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि पैरासाइट्स या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर बाहर पाए जाते हैं। तो उसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ
देयर पोजीशन या प्लेस। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के बाहर रहेंगे, जो होस्ट बॉडी के बाहर रहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया लाइस झुआ, वो हमारे बॉडी के बाहर पाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया बेस्ट एग्जांपल किसका, एक्टोपैरासाइट का। और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर में रहते हैं, मतलब वो लोग जो होंगे वो होस्ट बॉडी के इनसाइड में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है टेप वॉर्म्स। ये टेप वॉर्म जो होता है बॉडी के अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइन की तरफ में वो थोड़ा बहुत पाया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे कि ओके, तो यहाँ बच्चों एग्जाम्पल देखो, फंगस लिविंग ऑन ट्री ट्रंक। मतलब ऐसे बहुत सारे फंगस होते हैं बच्चों जो कि थोड़ा मशरूम टाइप दिखते हैं, छत्तू बोलते हैं यहाँ पर। तो उसको मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, प्रॉपर मशरूम नहीं बट इस टाइप से रहते हैं वो लोग। ओके, क्लियर होगा, हाँ इस टाइप से रहते हैं ये लोग ना, पेड़ के ट्रंक में पाए जाते हैं, ठीक है, पेड़ के ट्रंक में ये लोग पाए जाते हैं। तो फंगस यहाँ पर ये एक पैरासाइट है जो कि पेड़ के ट्रंक में उगता है और पेड़ से खाना पानी और मेनली मतलब शेल्टर ये सब ऑब्टेन करता है। और इस चक्कर में ना जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है, उसको बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, वो मतलब उसको हार्म होता है। तो फंगस एक पैरासाइट है जो कि पेड़ में रहता है और ऑब्टेन करता है फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द ट्री। और वो ट्री बेचारा होस्ट बॉडी कहलाएगा क्योंकि उसके ऊपर में फंगस पाया जाता है और इस प्रोसेस में बेचारा पेड़ को बड़ा नुकसान होता है। वैसे एक और एग्जांपल है कसकटा प्लांट का। अब यहाँ बुक में तो बच्चों उसका फ़ोटो नहीं है, आप लोगों को मैं यहाँ साइड में दे दी हूँ। ये जो कसकटा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है प्लांट पैरासाइट का। ये क्या करता है, दूसरे पेड़ में उगता है और ये इसका ना मतलब एक रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से जड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका बॉडी में होता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उससे ये क्या करता है ना, दूसरे पेड़ का खाना को सक कर लेता है, ऐसे घिसता रहता है दूसरे पेड़ का खाना को, ठीक है, मतलब खाना को ये दूसरे पेड़ से अपना रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे घिसता रहता है। तो इस प्रोसेस में ये पैरासाइट, इसको तो फ़ायदा होता है, इसको तो मस्त खाना मिल रहा है, बट बेचारा दूसरा प्लांट उसको बड़ा नुकसान होता है। तो ये थे एग्जाम्पल कुछ पैरासिटिज्म के। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल डियर ले लो, उसकी बॉडी में देखना कभी कभी आप लोग ऐसे अगर डिस्कवरी चैनल या फिर नेशनल ज्योग्राफी जो भी देखते होंगे, उसमें देखना बच्चों छोटे छोटे वो चिड़िया लोग उनके बॉडी पे बैठ के उनके बॉडी से कुछ कुछ निकाल के खाते रहते हैं। तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गाय की बॉडी में भी ना छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो कौवा लोग मैना लोग उसकी बॉडी से कीड़ा निकाल के खाते रहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का है, ये भी जो एग्जाम्पल है। तो जो एनिमल है जिनके बॉडी में वो कीड़ा लोग रहते हैं, तो वो एनिमल तो बेचारा होस्ट बॉडी हो गया, उसको नुकसान होता है। और वो कीड़ा क्या करता है, पैरासाइट है, वो उस एनिमल का खून चूसता रहता है और बाकी चीज़ें लाइक जो भी उसको खाना है वो खाता रहता है। तो वो भी एग्जाम्पल है। आप लोग अपने हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल भी इफ़ आपकी बुक में दिया है तो आप लोग लाइक यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है प्रीडेशन, ठीक है। पैरासिटिज्म के बाद आता है प्रीडेशन। तो बच्चों प्रीडेशन भी एक टाइप का रिलेशन है, इंटरेक्शन है, जिसमें ना एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करता है और उसको खा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा जाता है, शिकार करता है, ठीक है। शिकार और शिकारी ये दो जन रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर। जैसे कि शेर हो गया प्रीडेटर, वो पड़ा है डियर के पीछे, तो डियर हो गया उसका शिकार, दैट इज़ प्रे, हम लोग प्रे बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रेडेटर बोलेंगे वो कैप्चर करेगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म को वो खाएगा अपना शिकार को, उसको हम लोग बोलेंगे प्रे, और जो शिकारी है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेडेटर। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीडेशन। तो इसका तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब बच्चों देखो ये चैप्टर इकोसिस्टम है, अब आप लोग पढ़ोगे उसका टाइप्स क्या है। तो टाइप्स होते हैं उसके दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम मैनमेड भी बोल सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो इकोसिस्टम में ह्यूमन बींग्स का उसको बनाने में ह्यूमन बींग्स का ऐसे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, तो ये अपने ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, इंसान ही बनाएगा ये इकोसिस्टम को, बट नेचुरल में ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस ऐसे नहीं रहता। नेचुरल इकोसिस्टम एक्चुअल में होते हैं दो टाइप के, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वाटिक।
टेरेस्ट्रियल में लैंड आ जाएगा, एक्वाटिक में वाटर आ जाएगा। तो जो लैंड इकोसिस्टम होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे, और जब हम लोग वाटर से रिलेटेड पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, अगर पानी का इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। और ज़मीन और पानी, टेरेस्ट्रियल एंड लैंड, ये दोनों जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप्स में आएंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बच्चों मतलब ज़मीन से रिलेटेड वो आ जाता है डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, बिकॉज ये तो ज़मीन का ही बात हो रहा है। और एक्वाटिक में आ जाएगा आपका पॉन्ड, रिवर, सी, लेक, ओशियन, ये सब आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, तो ये इकोसिस्टम तो इंसान बनाता है। तो जैसे कि पार्क ले लो, तो पार्क में इंसान क्या करता है, पेड़ वोड़ उगा देता है, ठीक है, एनिमल्स को भी ऐसे करके, लाइक उस पेड़ में एनिमल्स भी आते हैं रहने के लिए, और कुछ एनिमल्स घूमते भी है, चिड़िया लोग रहती है, मतलब वो इंसान बनाया है, वो जगह इंसान बनाया है। तो वो पार्क आपका इसके अंदर आ गया। क्रॉप फील्ड जो हम लोग खेती वेती करते हैं, एक्वेरियम जो हम बनाते हैं घर पे, देखना बहुत जन मछली रखते हैं, तो वो हम बनाए हैं, है ना, वो मैनमेड इकोसिस्टम है। गार्डन, जू, बोटैनिकल गार्डन, लाइक ये सब जो होता है, ये सब जो है बच्चों वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो मैनमेड इकोसिस्टम में आएगा। बाद में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, ओके। अब आता है बच्चों फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये आपके कोर्स में है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मतलब आप लोग जंगल से रिलेटेड पढ़ोगे। जंगल में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग, दोनों पाए जाते हैं। वो लोग की मिला के तो इकोसिस्टम बनाते हैं, है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है, ओके। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मेनली हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है टोटल हमारे अर्थ में फॉरेस्ट जो है वो 1/3 ऑफ द लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब ज़मीन जितना भी है उसका 1/3 एरिया जो है वो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करेंगे तो टोटल जितना भी लैंड है उसका 1/5 हिस्सा फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करके रखा है। हर मतलब इतना जगह में फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, जंगल आप लोग बोल सकते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बेसिकली फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। जंगल, सच में जंगल एकदम अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि अगर आप लोग अमेज़ॉन का जंगल देखोगे वो थोड़ा डिफरेंट है, कहीं और का जंगल देखोगे वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। कोई जंगल होता है एकदम एवरग्रीन, कोई होता है डेसिडियस, एकदम रूखा सूखा जंगल, इस टाइप से होता है कोई कोई जंगल। तो जंगल अलग अलग टाइप के होते हैं। एक है टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, या तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, एक ये होता है जंगल। तो ये लोग जो होते हैं इनका ये मेनली टेम्परेचर में, सूरज का धूप में ये लोग डिपेंड करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट होता है ना, ये लोग डिपेंड करते हैं टेम्परेचर में। दूसरा हो सकता है वेट और ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, वो कि बेसिकली वेट और ड्राई मतलब वो बारिश में डिपेंड करता है। और तीसरा जो होता है दैट इज़ एवरग्रीन या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ एवरग्रीन का ही नाम डेसिडियस नहीं है, यहाँ पर मैं जो और लिखी हूँ ये वेट और ड्राई, वेट अलग होता है, ड्राई अलग होता है, आपको पता होगा। वेट मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो वेट बोल सकते हैं, अगर कम बारिश वाला के हिसाब से फॉरेस्ट हो रहा है तो हम लोग उसको ड्राई बोलेंगे। इस टाइप से एवरग्रीन और डेसिडियस। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस मेनली डिपेंड करता है वहाँ पर कितने पेड़ पौधे मिल रहे हैं हरे भरे। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है ना जहाँ पर जो पेड़ लोग हैं वो लोग एक साथ अपने पत्ते को शेड नहीं करते, तो आप लोग कभी भी देखोगे तो वो आपको पेड़, जंगल आपको हरा भरा दिखेगा। और डेसिडियस में सारे पेड़ मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक साथ ही अपना क्या बोलते हैं, पत्ता को वो लोग शेड करते हैं। तो उसी हिसाब से जंगल का यहाँ पर फॉरेस्ट का कैटेगरीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स, तो बच्चों आप लोग अगर नॉर्मली इकोसिस्टम को भी ले लोगे, एनवायरनमेंट को देखोगे, तो एनवायरनमेंट में बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों पाए जाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक दोनों। फॉरेस्ट में भी, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो फॉरेस्ट में भी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक में आ जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। प्लांट्स में, अब प्लांट्स का कैटेगरी अलग होता है, बहुत एक होते हैं एकदम छोटे प्लांट्स जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर्ब्स बोल सकते हैं। एक होते हैं मीडियम साइज प्लांट्स जिसको हम श्रब्स बोल सकते हैं। एक होते हैं वेरी लार्ज प्लांट्स जिसको हम ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो बायोटिक में तो पेड़ आ गए, पेड़ का कैटेगरी आप लोग देख लिए। एनिमल्स आएंगे, एनिमल्स में हर्बीवर्ड्स है, कार्निवर्ड्स है और स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स सब आ जाएंगे। ये सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बायोटिक मतलब लिविंग, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग होता है। तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, मतलब ये सब इसके अंदर में इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। ओके, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, स्कैवेंजर्स, मतलब ये सब में मैं आप लोगों को बता दी हूँ।
अच्छा, मैं अभी गलती से एनिमल्स के अंदर में डिकम्पोजर्स बोल दी, तो आप लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में लेना, ठीक है। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट जंगल में क्या क्या होते हैं, तो जंगल में सनलाइट होता है तो वो एबायोटिक है, सनलाइट में तो जान नहीं होता। वाटर होता है, यस, तो वो एबायोटिक है। सॉइल, ज़मीन, मिट्टी, ये सब एबायोटिक है। ये सब जितने भी हैं, जो कचरा होता है पेड़ का, डेड बॉडीज़ होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, जो डेड पार्ट्स होते हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, ठीक है। तो सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो ह्यूमस होता है, रेनफॉल होता है, ये सब जो होते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द फ्लोरा एंड फौना इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फौना, ये दो वर्ड जो है नया है शायद आप लोगों के लिए। फ्लोरा का मतलब होता है बच्चों, ये प्लांट को हम लोग बोलेंगे। फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। तो सनलाइट, टेम्परेचर, बारिश, ह्यूमिडिटी, ये सब के ऊपर में जंगल डिपेंड करता है। अगर मतलब ये सब की वजह से ही जंगल में अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप का पेड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर में, पर्टिकुलर रेनफॉल में ही उगेंगे। मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा, ह्यूमिडिटी मिलेगा तो उगेंगे। मतलब अलग अलग, मतलब उनको वेदर एलिमेंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। हर जगह तो हर कोई प्लांट नहीं उग सकता, बस यहाँ पर वही चीज़ दिया है। और अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में वाइड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में तो काफ़ी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है बस इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में, वो बस आप लोग एक बार देख लेना। जैसे कि केरला के लिए बोल रहा है कि केरला में रेन फॉरेस्ट काफ़ी पाया जाता है, वहाँ तो बहुत बारिश होता है। लद्दाख में अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है, लद्दाख में तो उतना बारिश नहीं है। राजस्थान में तो बहुत कम बारिश है, तो वो तो रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया है, वो ज़ेरोफाइट्स पाए जाएंगे वहाँ पर, एकदम डेजर्ट ही है। नॉर्थ ईस्ट साइड में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड का मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश, और मतलब थोड़ा उस टाइप के एरिया जो है सिक्किम, गैंगटॉक, मतलब वो सब जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट, उस तरफ आप लोगों को मेनली इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इस साइड में मतलब हम लोगों का जो एरिया है, इस साइड मॉइस्ट एंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। वेस्टर्न साइड में आप लोगों को, वेस्टर्न का मतलब आपका हो गया गुजरात तरफ, ठीक है, उधर में थॉर्नी, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कांटेदार वाले पेड़ और ड्राई डेसिडियस। तो ये सब जो यहाँ पर लिखा है ना, इससे आप लोग ये कंक्लूड करो कि हमारे इंडिया में इतनी सारी अलग अलग टाइप के, मतलब बोलोगे तो हर टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दैट मीन्स इंडिया में हर जगह अलग अलग टाइप का रेनफॉल होता होगा। अलग अलग टाइप का मतलब अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल होता होगा, अलग अलग हिसाब से सनलाइट कहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, कहीं पर कम, उसी हिसाब से अलग अलग टाइप का फॉरेस्ट बनता है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब देखो रेड पांडा सिक्किम में मिलता है, पर क्या वो इधर साइड मिलेगा, या फिर वो उड़ीसा में, या फिर कहीं और मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, और भी दूसरी जगह मिल सकता है, बट अगर आप लोग सिक्किम और कोई दूसरा जगह ऐसा कंसिडर कर लो जहाँ रेड पांडा मिलता है, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, एनिमल्स का भी प्रेजेंस डिपेंड करता है कि वो जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा खाना अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से चीज़ें पाई जाती है। फॉरेस्ट उसी हिसाब से मिलता है, एनिमल्स उसी हिसाब से वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। और आप लोग देख लेना एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं, बट ओवरऑल जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था मैं उसको कवर कर दी हूँ। तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, इकोसिस्टम। इसके बाद हम लोगों का जो चैप्टर आएगा वो आएगा एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। लेकिन अगर आप लोगों को पहले एंडोक्राइन चाहिए, सर्कुलेटरी चाहिए, दोनों में से जो भी चाहिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।